हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जेट के लिए, आईसीआर, नीट सभी एग्जाम के लिए हम बातें करेंगे आज बच्चों ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। कोई भी एग्जाम हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट, सब जगह ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, हम आराम से फॉर्मूला लगाते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है ऑक्सीकरण संख्या का, हम फॉर्मूला लगाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। लेकिन बच्चों कुछ स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या को हम केवल स्ट्रक्चर बना करके ही निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको नहीं निकाला जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आज हम यही बातें करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को किस तरह से निकाला जाए, फॉर्मूला से कैसे निकालें, या फिर किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर यदि हमें दी हुई है या किसी की स्ट्रक्चर हमें बनानी है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, यही बातें करेंगे। आप देख रहे हैं आपका ये प्यारा सा चैनल पाठक एग्रो फाउंडेशन और मैं हूँ दिलीप पाठक। तो बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को देखने से पहले जो हमें देखना होगा वो देखना होगा ईएन। ईएन का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणताएं। कुछ तत्वों की विद्युत ऋणताएं आपको पता होना चाहिए। विद्युत ऋणता होती क्या है पहले वो सुनिए बच्चों। हमारा इस तरह से ए और बी के मध्य में ये सहसंयोजी बंध बना हुआ है। सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि यहाँ पर साझे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, साझे का एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया है और साझे का दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो बी ने दिया है। अब ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यदि ए और बी इन दोनों की विद्युत ऋणताएं यदि समान हैं तो साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्ड के बीच में रहेंगे, दोनों ही एटम के बीच में बने रहेंगे। लेकिन बच्चों, यदि इन दोनों में से बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? बी की तरफ शिफ्ट होंगे तो बी पर आ जाएगा अपना नेगेटिव चार्ज और ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी गुण को हम कहते हैं विद्युत ऋणता। किसी परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है, हम उसी को कहते हैं विद्युत ऋणता। सिंपल सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की ताकत। जो इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अपनी ओर खींच रहा है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और जो धीरे धीरे खींच रहा है उसकी विद्युत ऋणता कम है। तो सबसे पहले आपको कुछ विद्युत ऋणताएं याद रखनी पड़ेंगी बेटा, वो देखिए बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, पहले वर्ग की बता रहा हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ठीक है, इनकी विद्युत ऋणताएं मैं आपको बताता हूं बच्चों। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता इनके नीचे लिख लेते हैं। इसकी विद्युत ऋणता होती है 2.1। किसकी? लिथियम की, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की बच्चों 0.8, रूबिडियम 0.8 और सीजियम की होती है 0.7। चलिए नोट करते चलिएगा जल्दी से इनको। तो ये विद्युत ऋणताओं के मान मैंने आपको बता दिए पहले वर्ग, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। एक तत्व और हुआ करता है पहले वर्ग में, फ्रांसीसियम, जो कि रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसकी बातें कभी भी करते भी नहीं हैं। तो ये हमारा पहला वर्ग है। तो आपको आराम से ये पता चल गया होगा बच्चों कि जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, देखिएगा 2.1 है, धीरे धीरे घटती जा रही है। तो ये कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ गया कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो फिर विद्युत ऋणता जो होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ता है तो फिर विद्युत ऋणता डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये पहले वर्ग की विद्युत ऋणता मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आप 17वें वर्ग की भी याद रखें बच्चों। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इन चारों की। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5। नोट करें इनको, हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। फ्लोरीन 4, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो विद्युत ऋणताएं लगातार क्या हो रही हैं? घट रही हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है और आकार बढ़ेगा तो फिर विद्युत ऋणताएं घटेंगी। ठीक है, चलिए अब देखो मैं तुमको इस तरह से बताता हूं।
ये नोट कर ली है आपने, याद रहनी चाहिए। देखो कुछ विद्युत दृढ़ताओं के मान और लिखाता हूं मैं। देखिए सेकंड आवर्त आप सब जानते हैं, सेकंड आवर्त, सेकंड आवर्त के तत्व कौन से हैं बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये हमारे दूसरे आवर्त के तत्व हैं। ठीक है, ये पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ये 13वें वर्ग का तत्व है, 14वां, 15, 16, 17 और 18। बच्चों लिथियम की विद्युत दृढ़ता, ठीक है, मैंने अभी आपको बता दी थी, कितनी थी? 1। ठीक, अब थोड़ी सी ट्रिक बताता हूं। आप इधर से इधर चलते चलिएगा और 0.5 जोड़ते चलिए, क्योंकि जब हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो फिर विद्युत दृढ़ताएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। मैंने अभी क्या कहा था कि आवर्त में, सॉरी, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब तो विद्युत दृढ़ताएं क्या होती हैं? घटती हैं। लेकिन जब हम आवर्त में जाते हैं तो विद्युत दृढ़ताएं बढ़ती हैं। बढ़ाते चलो 0.5 से, तो ये हो जाएगी 1.5, ये 2, ये 2.5, 0.5 ऐड करते चलिएगा, 3, 3.5, ये 4। ठीक है, अब ऐड मत कर देना कहीं न्यून पर पहुंच करके 4.5 कर दें, क्योंकि न्यून अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों की जो विद्युत दृढ़ता होती है बच्चों वो 0 होती है, क्योंकि स्थायी होती है, और स्थायी होती है तो फिर किसी के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की चाहत नहीं है इनकी, ये किसी के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींचती। हाँ जी, लिथियम के नीचे आ गया है सोडियम। सोडियम से नेक्स्ट चलते चलेंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। हाँ जी, लिथियम से नीचे आएंगे हम सोडियम पर। सोडियम की विद्युत दृढ़ता होती है 0.9। अब आगे आप चलते चलिए, 0.3 ऐड कीजिएगा बेटा। कितना जोड़ेंगे इसमें? 0.3। ये केवल मैं आपको याद करने की वजह से बता रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक तत्व की विद्युत दृढ़ता जो होती है बेटा वो फिक्स होती है। तो 0.3 जोड़ते चलेंगे, तो ये हो गया 1.2। 0.9 में 0.3 जोड़ा, 1.2, 1.5, 1.8, फिर 0.3 जोड़ेंगे 2.1। यहाँ से यहाँ आने पर बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 2.1 में 0.3 जोड़ेंगे 2.4 आएगी, लेकिन सल्फर की 2.4 नहीं होती, 2.5 होती है, 2.5। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन की होती है 3 और अक्रिय गैस आर्गन 0। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है, नाइट्रोजन की भी 3 हुआ करती है और क्लोरीन की भी 3 हुआ करती है। हाइड्रोजन और फास्फोरस को भी देख लीजिएगा। अभी मैंने हाइड्रोजन आपको बताया था, हाइड्रोजन की विद्युत दृढ़ता 2.1, तो हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है और फास्फोरस की भी 2.1 होती है। हाइड्रोजन बराबर होती है फास्फोरस कितनी? 2.1। ठीक है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन इनकी भी बराबर होती है, चेक कर लो एक बार। कार्बन 2.5 है, सल्फर 2.5 है और आयोडीन भी मैंने अभी आपको बता दिया था 2.5 होता है। ठीक है, ट्रिक से याद रख लेना, कैसे आई, ठीक है, कैसे आई 2.5, कैसे आई, कैसे आई, के मतलब कार्बन से सल्फर, आई आयोडीन, कैसे आई 2.5, तो कैसे आई की विद्युत दृढ़ता होती है 2.5। ठीक है, ये याद रखनी है आपको विद्युत दृढ़ताएं। चलिएगा बच्चों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं उसी दुनिया में जिसकी हम बातें आज करने वाले हैं। को देख लो बेटा। हाँ बच्चों, अब लेकर के चलता हूं आपको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको हम नंबर भी बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बातें करते हैं। एक एक कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनते चलिएगा, और आज आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए शहंशाह बन जाएंगे। आप कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर को बड़े ही इजीली निकालते चलेंगे। देखिएगा बच्चों, सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये ध्यान रखना है, नियम वगैरह में अभी कुछ नहीं बताऊंगा आपको, किसी भी सहसंयोजी बॉन्ड में मोर ईएन
मोर En, मोर का मतलब ज्यादा, En यानी विद्युतता। जिस परमाणु की विद्युतता ज्यादा है, मोर En एटम पर -1 चार्ज एंड लेस En एटम पर +1 चार्ज आता है या आएगा, जो भी है कुछ भी लिख लीजिएगा। बस एक ये मात्र कंसेप्ट आप याद रखें, आप आराम से निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे पहले हम, डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं घुसेंगे। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। बाद में ये भी सिखाऊंगा कि आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। चले आओ, तो आओ मेरे पास आओ। जैसे मेरे बेटा हम बात करते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को आप देखते रहें। हम बात कर रहे हैं H2O की, ठीक है। तो H2O की स्ट्रक्चर सबसे पहले आप सब जानते हैं, स्ट्रक्चर को नहीं जानते तो अब जानने लग जाओ। यदि कोई बच्चा मुझसे ये कहता है कि सर मैं स्ट्रक्चर नहीं जानता, तो मैं उससे यही कहूँगा कि अब जानने लग जा भाई, ठीक है। तो ये होती है हमारी H2O की स्ट्रक्चर। आपको पता है बच्चों की हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की विद्युतता कितनी होती है? 2.1, ठीक है, 2.1। और ऑक्सीजन की विद्युतता होती है 3.5, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये हमारा सहसंयोजी बंध बन रहा है। मैं विद्युतताओं को यहाँ से हटा देता हूँ, बस समझाने के लिए मैंने आपको लिखी है ये। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींचेगा तो इस पर -1 आ जाएगा। मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि जिसकी विद्युतता अधिक है तो वो -1 लेगा, जिसकी कम है वो +1 लेगा। इसकी क्या आ जाएगी बच्चों? +1 आ जाएगी। क्लियर? इस वाले बॉन्ड के लिए यदि हम देखते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन की विद्युतता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो सेम यहाँ भी कौन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। खींचेगा तो इस पर -1 आएगा फिर से। क्लियर है बात? और इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? +1 आ जाएगा, ठीक है। तो H2O में हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है बच्चों। तो बताइए -1 और -1 कितना हो गया हमारा टोटल? -2। ये लो, आ गई आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर। और दिखाता हूं, देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने कहा NH3 में नाइट्रोजन। बच्चों ये बड़े बात ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैं केवल कहता आपसे कि NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर, तो NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होता? 0 होता, क्योंकि NH3 पर टोटल चार्ज कितना है? 0 है, ठीक है ना। तो इस पर कोई प्लस लग रहा है ना कोई माइनस लग रहा है, तो टोटल जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। तो यदि मैं केवल NH3 की बात करूंगा तो आप कह देंगे सर 0 है, लेकिन मैं नाइट्रोजन की बात करूंगा तो आएंगे हम NH3 की स्ट्रक्चर बना देते हैं। तुम लो 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 लो, ये बन गई NH3 की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से विद्युतता किसकी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की। ये क्रम और याद रख लो, चलो। फोन कल, ठीक है। फोन कब करना है तुमको? कल करना है फोन कल। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3। नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युतताएं समान होती हैं। देखो बच्चों ध्यान दो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों में से किसकी विद्युतता ज़्यादा है बच्चों? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो -1 +1। क्लियर? सेम कहानी इसके लिए हो गई बच्चों, -1 इस पर हो गया +1। क्लियर? सेम कहानी इसके लिए हो गई, इस पर हो गया -1 बच्चों, और इस पर हो गया बच्चों +1। बोलिए बात क्लियर है? तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -1 -1 क्लियर? तो हमारा यहाँ आ गया है आंसर -3। आराम से निकाल देंगे आप। चलें? चलो टिंग टिंग आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप सीख गए हो, शुरू हो जाओ पेन चलाना। चलेंगे। अब देखो बच्चों, मैं आपसे कहता हूं 2 एग्जाम्पल करा दिए हैं मैंने, 3rd एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने कहा H2S, ठीक है, और H2S में हमको ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, S की, स्टार लगा दिया करूंगा मैं।
ठीक है, तो H2S की स्ट्रक्चर बनाएं, सब जानते हैं H2S को, ये इस तरह से होता है H2S, बिल्कुल H2O की तरह होता है, sp3 संकरण होता है, संकरण पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, सल्फर और हाइड्रोजन में से किसकी विद्युतीयता ज़्यादा है? आपको पता है सल्फर की, मैंने सबकी विद्युतीयता आपको लिखा रखी है, उनको याद कर लो। सल्फर की ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा भाई साहब, सल्फर अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो ये -1 चार्ज ले लेगा और ये +1। क्लियर? यही कहानी हमारी इधर हो जाएगी, तो इस पर -1 और इस पर आ गया जी +1। ठीक है, तो सल्फर पर देखिएगा टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, -2 हो गया, -2। किसी भी एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालना आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। किसी भी एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज होता है, कितना औपचारिक आवेश होता है, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना आया है सल्फर का, -2, तो यही है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 3 एग्जांपल करा दिए हैं। फोर्थ SO2। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं SO2 की बच्चों। देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, ये रही, ये SO2 की संरचना हो गई। अब देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल पेन छोड़ देंगे बच्चों। हाँ, तो यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है? आप बताइए मुझे सबसे पहले, तो सल्फर और ऑक्सीजन में से विद्युतीयता किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, क्योंकि 16वें वर्ग का तत्व है, ऑक्सीजन आता है ऊपर और सल्फर आता है नीचे, ऊपर वाले की विद्युतीयता ज़्यादा और नीचे वाले की कम। तो बच्चों देखेंगे ध्यान से, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा। क्लियर? इधर खींचेगा। क्लियर? तो बताओ कितना माइनस आएगा इस पर, -2 आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। पहले कौन सा बॉन्ड था अब तक के एग्जाम्पल में? सिंगल। -2 आ गया। बोलिए इस पर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए +2 आ गया। सेम बात इसके लिए करते हैं, ऑक्सीजन की विद्युतीयता सल्फर से ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, तो ये -2 हो गया। बोलिए बात क्लियर है? और इस पर क्या आ जाएगा अपना, +2 आ जाएगा। ठीक है, तो सल्फर पर टोटल चार्ज यदि हम देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी बच्चों, +4 आ जाएगी। +2 कितना हो गया, +4। नोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, 5th एग्जाम्पल। चलिए आप सॉल्व करें इसको। CO2, तो CO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, sp संकरण होता है इसमें, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, sp संकरण, रेखीय संरचना। हाँ बताइए, कार्बन की विद्युतीयता कितनी, 2.5, ऑक्सीजन की 3.5। ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चाहेगा। चलिए खिंचवाइए इलेक्ट्रॉनों को, बताइए कितना चार्ज आएगा, -2 आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है, -2। ठीक है, इस पर कितना आ गया, यहाँ से +2 आ गया। ठीक है, दूसरे बॉन्ड को चेक करते हैं, CO, इधर भी, तो O की विद्युतीयता ज़्यादा है तो इधर इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे, इस पर -2 और इस पर कौन सा आ जाएगा, +2। समझ में आ गया? तो कितना हो गया बच्चों, +2 +2 +4। नोट करेंगे। चलें आगे चलें, चलो अगले का देखो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जो भी है, शायद 6 हो गए, 7, जो भी है नंबरिंग आप देखते रहिए भाई लोगों। हाँ, मैंने कहा आपसे PH3, बिल्कुल NH3 की तरह कर देंगे हम इसको, NH3 की तरह ही बिल्कुल PH3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को फास्फोरस अपनी ओर खींचेगा इस तरह से, तो इस पर कितना आ जाएगा, -1, इसके -1 और -1, तो कितना हो गया बच्चों, बोलिए बोलिए बच्चों, -3। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। चलिए चलो बताओ, N2, बताइए N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, तो N ट्रिपल बॉन्ड N हुआ करता है बच्चों,
ठीक, ध्यान दें बच्चों, देखो रटने की कोई बात नहीं है, हम ना बहुत सारे नियमों को रटते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। रटते हैं ना कि यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में है तो फिर उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, रटते हैं ना इस तरह से। रटने की कोई बात ही नहीं है, केवल एक ही छोटा सा कंसेप्ट बताया है मैंने, तो विद्युत ऋणता। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर दोनों की ही विद्युत ऋणता समान है बच्चों, तो ना तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा ना ये खींचेगा, खींचा खांची नहीं हो रही, तो 0 0, ना तो इस पर प्लस चार्ज आएगा ना माइनस, ना इस पर प्लस माइनस, क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणता समान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। क्लियर, बोलो बेटा, समझ में आ गया है तुम्हारे। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, 9th एग्जाम्पल देखो। मैंने कहा आपसे Cl2, ठीक है। चलिए Cl2 इस तरह से हमारा होता है, क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो यहाँ भी दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉनों को ना तो ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच पाएगा ना ही ये अपनी तरफ खींच पाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ भी फिर से 0 आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप जाती है, देखिए मैंने कहा भाई लोगों H2, बता दो, सेम वही बात हो जाएगी इस तरह से, H सिंगल बॉन्ड H, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। ठीक है, 10 के बाद नंबर 11 चलते हैं बच्चों लेकर के आपको, P4, ठीक है। बना दे P4 की स्ट्रक्चर, वैसे तो बनावे नहीं तो भी पता है कि सारे के सारे समान एटम हैं। जब जब समान एटम के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा तब तब हमारी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। नोट करेंगे कंसेप्ट को, समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध उपस्थित होने पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। बिल्कुल यही बात हो रही थी ना, यहाँ पे समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध था 0, सहसंयोजी बंध समान परमाणुओं के मध्य था तो फिर 0, यहाँ भी समान परमाणुओं के मध्य 0, यहाँ भी समान है। P4 को दिखाता हूँ आपको, देखिए ये ऐसे ऐसे ये होता है अपना P4। तो समान परमाणुओं के मध्य बंध बने हुए हैं सारे के सारे, और समान परमाणु के मध्य यदि बंध बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं खिंच पाएंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 0 0। नोट करेंगे प्यारे बच्चों। हाँ जी, समझ में तो आ रहा है ना भाई लोगों। चलो चलो हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी है मैं ऐसे ना नंबरिंग मुझे ध्यान भी नहीं रहती है, मैं ऐसे डाल देता हूँ बस 11। हाँ बताओ क्या लिखूँ, तुमने कहा तो ये लिखा KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर। चलिएगा, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या देखना होगा, यहाँ KMnO4 का स्ट्रक्चर देखना होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तब तक ऑक्सीडेशन नंबर आपका सही नहीं आएगा। हो सकता है फॉर्मूला से आ जाएगा, मैं आगे फॉर्मूला से भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ, कम से कम 50 एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ फॉर्मूला से भी। लेकिन बच्चों फॉर्मूला से सही आ जाए ये गारंटी नहीं है, स्ट्रक्चर से सही आ जाए ये पक्की गारंटी है। यदि आपने स्ट्रक्चर को सही बनाया है तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर सही आएगी। क्लियर, चलते हैं KMnO4 की स्ट्रक्चर की तरफ, आप इसको याद कर देंगे। हाँ जी, शक नहीं करने का, स्ट्रक्चर में बिल्कुल शक नहीं करने का, केवल आपको क्या करने का, याद करने का बच्चों। ये लो KMnO4 ये है आपका। चले निकालेंगे जी, बिल्कुल आंखों में फोटो खींच दे KMnO4 की स्ट्रक्चर का। हाँ जी, अब देखिए मैग्नीज है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, अच्छी तरह पता रखना है आपको। ठीक है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता मैग्नीज से ज़्यादा होती है।
ज़्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, कितना आ जाएगा बच्चों, -2 आ गया। इस पर कितना आ गया बच्चों, +2। ठीक सेम कहानी इस ऑक्सीजन के लिए अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर -2 बच्चों, तो फिर इस पर आ जाएगा यहाँ से +2। समझ में आ रहा है। सेम कहानी इसके लिए, ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो फिर इस पर -2 और इस पर आ गया मैग्नीज पर +2। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड चेक करने हैं। मैग्नीज और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ले भैया खींच ले। सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड की संख्या याद रखो, जितना बॉन्ड उतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो -1 और मैग्नीज पर आ जाएगा +1। क्लियर है। हमसे मैग्नीज की ही पूछी है तो हम निकाल देते हैं। अब देखिएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। क्लियर है। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकल करके आई है हमारी +7। और वेरी मोस्ट कर लेना, जेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जेट, ICR, BHU, नीट कहीं का भी क्वेश्चन करना है बच्चों, आप आराम से कर सकते हो यदि आप लेक्चर को बड़े ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, 10 के बाद में अब हम चलते हैं 11th था ये अपना 12 एग्जाम्पल देखेंगे। H3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर। H3PO3, चलो ड्रॉ करो, इसकी स्ट्रक्चर बनाइएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए मुझे, ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर को निकालिए। चले तो बच्चों H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। देखिएगा, ये हमने बना लिया है P। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितने ऑक्सीजन है इसके पास में, 3 ऑक्सीजन है और 3 है हाइड्रोजन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देखिएगा, देखिए, डबल बॉन्ड O को सबसे पहले जोड़ो। ठीक है, O जोड़ दिए। हमारे पास में कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 3 है, 3 के 3 जोड़ दिए हमने, एक डबल बॉन्ड से जोड़ दिया है और 2 हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए हैं। ठीक है, और H जोड़ो अब इनसे, 1 H, 2 H और ये 3 H। ये है हमारी H3PO3 की स्ट्रक्चर। 3 H हो गए हैं और 3 ही हमारे PO हो गए हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा बेटा, देखिए ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में। ठीक है, तो किसकी विद्युतता ज़्यादा होती है, बोलो, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू करेगा। ठीक है, खींचेगा तो इस पर तो आ जाएगा -1 भाई साहब, और इस पर आ गया +1। क्लियर। अरे बोलो यार, बोलो कुछ तो। सेम कहानी इस ऑक्सीजन के लिए हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज और इस पर आ गया जी +1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें तो फास्फोरस अपनी ओर खींचेगा, अभी मैंने बताया भी था, PH3 वाला एग्जाम्पल कराया था। तो इस पर तो आ गया हमारा +1 और इस पर आ गया है बच्चों -1। क्लियर है। इधर ऑक्सीजन वाले में, इसमें देखिएगा डबल बॉन्ड में, तो ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। डबल बॉन्ड है तो -2 आ गया इस पर। बोलो बेटा, इस पर कितना आ गया, +2। क्लियर है। चलिए, तो कितना आ गया बेटा, 2 और 1 3 और 1 4, +4 और -1, तो कितना आ गया यहाँ, +3। समझ में आया है। प्लस को काउंट करते हैं हम, 2 1 3 1 4। ठीक है, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया अपना, +3। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट में निकालेंगे बच्चों, आप निकालें इसको 13 एग्जाम्पल। हाँ जी, टिंग 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 निकालो, चलो 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 चलो। H3PO4, H3PO4। चलिए स्ट्रक्चर बनाइए, मैंने अभी बनाना सिखा दिया आपको, बनाइए, चलो चलो चलो। ये लो सर, P
सर ने सबसे पहले ऑक्सीजन को सेट करने की कहा था। सर ने कहा था कि एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ ही दो, जोड़ दिया सर। सर अभी 3 ऑक्सीजन और बची है, 3 और बची है, तो बेटा 3 और जोड़ दे ले, लो गुरुजी जोड़ दी। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, जोड़ दे बेटा, 1 2 3। ठीक है, चलिए अब बताओ फास्फोरस और ऑक्सीजन में से किसकी विद्युतीयता ज़्यादा है? बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, खींचेगा तो -1, इस पर आ गया +1, खींचेगा तो -1, इस पर आ गया +1। ऑक्सीजन खींचेगा, खींचेगा तो -1, इस पर आ गया +1 फास्फोरस पर। क्लियर? यहाँ पर पी और ओ को देखिए, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचना स्टार्ट करेगा, डबल बॉन्ड है तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा बच्चों बोलो कितना, फास्फोरस पर कितना, +2 चार्ज आ जाएगा। चलिए टोटल देखते हैं, 2 1 3 1 4 1 5, तो +5। तो देखिए कितनी मज़ेदार कहानी है। फास्फोरस जो है वो +3 भी शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है, और +5 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं ये। क्या सर और कोई सी नहीं करता? आप खुद चेक करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, 14th नंबर, H3PO2। चलिए फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे, स्ट्रक्चर बनाइए, ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताइए। करो भाई करो, अधिक से अधिक करिएगा। जेट की एग्ज़ाम है, उसकी डेट भी आगे बढ़ गई है, अब अधिक से अधिक सिलेबस हो सकता है आपका अभी भी। निकाली, पॉज करो, निकालो। चलिए मैं बनाता हूँ इसकी स्ट्रक्चर। पी, हमारे पास में 2 ऑक्सीजन हैं, जिनमें से एक को हम सबसे पहले ठोकेंगे डबल बॉन्ड के साथ। एक ऑक्सीजन और बचा है, ये रहा एक ऑक्सीजन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन हैं? 3, एक तू ले ले, एक यहाँ ले ले, एक यहाँ ले ले। ठीक है, हाँ बच्चों देखेंगे, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो इस पर -1। क्लियर? इस पर आ गया हमारा +1, आराम से करते चलो। क्लियर? यहाँ से हम देखते हैं तो फास्फोरस अपनी ओर खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ध्यान रखना बिल्कुल। तो इस पर आ गया +1, सॉरी -1, और इस पर आ गया +1। सेम कहानी इसके लिए, इस पर आ जाएगा +1, इस पर आ जाएगा -1। पी और ओ में देखो ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है, डबल बॉन्ड है, -2 ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -2। इस पर क्या आ गया प्यारे बच्चों, फास्फोरस पर +2। अब देखते हैं प्लस का कितना है टोटल हमारे पास में, 2 और 1 3, प्लस का तो 3 है और माइनस का 2 है, तो बच गया हमारा +1। क्या पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, +1। तो फास्फोरस हमारा +1 भी शो कर रहा है, +3 भी शो कर रहा है, +5 भी शो कर रहा है। परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ये। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, जो भी एग्जांपल है, मुझे नंबर नहीं पता है, मैं बस डायरेक्ट ही करता रहूँगा जो भी है। हाँ, आप करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को HClO3। चलिएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, यहाँ पर क्लोरीन की स्ट्रक्चर बनाइए इसकी, या फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। HClO3 देखते हैं कौन कौन निकाल के लाता है सबसे पहले। नेक्स्ट निकालेंगे वेरी मोस्ट करेंगे इसे स्ट्रक्चर पर, इस एग्जांपल पर वेरी मोस्ट करेंगे Na2S4O6 हाँ जी, पेन छोड़ देंगे आप, HClO3 को खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए इजी है बिल्कुल ही, आराम से निकाल देंगे, 3 2
6 6 1 5 +5 आएगी। कितनी आएगी क्लोरीन की यहाँ पर? +5 आ जाएगी। ठीक है ना, ट्राई करना है, कुछ नहीं है। अब देखेंगे बच्चों Na2S4O6, यहाँ से मैं बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, आप एक एक कंसेप्ट को समझते चलिएगा। Na2S4O6 जो है बच्चों, ये हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट बना किससे होगा सर? ये तो पक्का पक्का ना H2S4O6 से बना होगा। ये एसिड है, इसने रिएक्शन की होगी बेस से। कौन सा बेस? NaOH, वहां से वाटर निकला होगा और ये हमारा सॉल्ट बना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और हम आराम से फिर निकालेंगे सल्फर की। यहाँ पर निकालनी है हमको सल्फर की, ठीक है ना, इसकी पूछी जा रही है। आएंगे सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे बनाना। 4 ऐसे हैं हमारे पास में, ये 4 ऐसे, 4 ऐसे, ठीक है। 2 H हैं, 2 H किससे जुड़े हैं? वो O से, तो 2 OH बना दो। ये लो, 1 OH और 2 OH। अब ये तो बनाना सीखना पड़ेगा भाई, ये तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब कितने ऑक्सीजन काम में आ गए? 6 में से 2 काम में आ गए, कितने बचे? 4। लो तुम लो, एक तू ले भाई, एक तू ले, एक तू ले, एक तू ले, ये लो, ये है आपकी H2S4O6, ठीक है। आप H की जगह NaB मतलब सोडियम भी लिख सकते हो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चले अब सुनिएगा, एक एक की मुझे बताते चलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबरिंग दे रहा हूँ, ये S1 S2 S3 S4, 4 सल्फर है तो चारों की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। चलिएगा सबसे पहले हम ट्राई करते हैं S1 को। आएंगे बच्चों, आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युतीयता सल्फर से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है तो फिर इलेक्ट्रॉनों को ही अपनी ओर खींचेगा। क्लियर? खींचेगा बच्चों तो इस पर -2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। इस पर कौन सा आ जाएगा बच्चों? +2 आ जाएगा, +2, ठीक है। आराम से चेक करेंगे। इस ऑक्सीजन के लिए भी यही कहानी, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ -2 आ जाएगा और हमारे सल्फर भाई साहब पर आ जाएगा +2, ठीक है। इस वाले बॉन्ड के लिए यदि हम चलते हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो इस पर +1 आ जाएगा, ठीक है। और इस सल्फर पर आ जाएगा -1। बोलो मेरे भैया बोलो ना, है ना। इस सल्फर के लिए, इस बॉन्ड के लिए आते हैं तो सल्फर समान परमाणु के मध्य में बॉन्ड बना है और समान के बीच में बनता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई भी इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींचेगा, तो इसके लिए आ गई हमारी ऑक्सीडेशन नंबर 0 इस बॉन्ड के लिए। क्लियर है? तो बताइए कितनी आ गई मेरे बेटा, बोलिए। ये यहाँ से कितनी आई? 2, सारे चेक कर लिए हमने, +2, यहाँ से +2, कितनी हो गई? +4, और यहाँ से यहाँ गलती कर दी बच्चों हमने, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो -1 आएगा और इस पर आएगा +1, ठीक है ना। हाँ, तो 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ S1 के अंदर हमारी आई है +5, ठीक है। सेकंड नंबर पर चलते हैं, तो सेकंड नंबर वाला इधर भी समान परमाणु सल्फर से जुड़ा है और इधर भी सल्फर से जुड़ा है, ठीक है। तो इधर के लिए देखें तो 0, ठीक, और इधर के लिए देखें तो भी विद्युतीयताएं समान है तो भी 0। तो H2 की विद्युतीयता, H2 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आएगी यहाँ 0। S3 पर पहुंचिए, बिल्कुल बात S3 के लिए है। इधर भी ये सल्फर से जुड़ रहा है, समान परमाणु से जुड़ रहा है, इधर भी समान परमाणु से जुड़ रहा है, 0। हम बात करते हैं बालकों S4 की। S4 तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है, देख लीजिएगा। इधर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो -2, इस पर आ जाएगा +2। इधर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बच्चों ऑक्सीजन की तरफ क्योंकि विद्युतीयता ज़्यादा है, -2, इस पर आ गया फिर से +2, ठीक है। ये दोनों समान हैं तो इधर से तो कुछ आने वाला है नहीं, लेकिन इधर से ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इधर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन, तो -1 और इधर से आ जाएगा +1। तो आराम से देख लीजिएगा आप, 2 और 2 4 और 1 5, +5, ये लो। तो हमारा ये जो बच्चों H2S4O6 है, इसमें 4 सल्फर में से 2 सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है और 2 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 0 है, ठीक है। अब बच्चों इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? औसत ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो। एक बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे कि जब तक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछे
तब तक आपको नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि H2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ठीक है, और वहां पर ऑप्शन आता है 0, दूसरा ऑप्शन आता है +5, तीसरा ऑप्शन आता है दोनों, और चौथा ऑप्शन आता है जो अभी हम निकालेंगे वो, तो आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं बता के आएंगे, आप कौन सी बता के आएंगे? नॉर्मल जो हमने निकाली है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लें कि जब तक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा है तब तक हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को बताना भी नहीं है। कौन सा बताना है? नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्लियर? क्लियर। अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें देखिएगा। सभी ऑक्सीकरण संख्याओं को देखेंगे, सबको ऐड करेंगे हम, 5 + 0 + 0 + 5, यही तो आई है, बटे टोटल कितने सल्फरों की हमने निकाली है। टोटल कितने सल्फर है हमारे पास? 4 है, तो 4 का भाग लगा दो, 4। तो कितना आ गया बच्चों? ये 10/4, या हम इसको 2 से काटेंगे तो 5/2, 5/2। तो ये इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, पहला ऑप्शन वो 5/2 ही देता है, या बच्चे तड़ाक से मारते हैं खींच के, पहले से रटा रहता है भाई 5/2 है इसकी। तो नहीं, जब तक पूछेगा नहीं तब तक आप बताएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आगे चलें, बिल्कुल आगे चलें बेटा, आगे चलें। चलेंगे चलेंगे। अब मेरे बेटा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे, निकालो जो भी एग्जाम्पल हो। NO2, NO2, चलो निकालो, चलो ऐसे हो जाएगा। NO2 क्लियर है। ऑक्सीजन की विद्युतीयता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, 3.5 होती है इसकी, और नाइट्रोजन की होती है बच्चों 3। तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, खिंचवाओ खिंचवाओ, ठीक है ना, डबल बॉन्ड है, खींचेगा, -2 + 2। इधर देखो, खींचेगा खींचेगा, -2 लाएगा, +2 लाएगा, तो टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? बच्चों +4। नोट करें, नोट करें, नोट करें भाई, नोट करें, नोट करें। हाँ जी, H2SO4 निकालिए। चलिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, यहाँ से निकालिए, निकालिए। H2SO4, हाँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों। सल्फर 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दो और एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दो। ये रहा आपका H2SO4। चलते हैं, यहां से देखेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की विद्युतीयता सल्फर से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, खींचेगा। 2 बॉन्ड है, -2, इस पर आ गया जी +2। सेम कहानी इस वाले बॉन्ड के लिए कर दें, ऑक्सीजन की विद्युतीयता सल्फर से ज़्यादा, तो -2 इस पर आ गया, इस पर +2 आ गया। ठीक, इस वाले बॉन्ड को चेक करते हैं, ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, एक ही बॉन्ड तो -1, इस पर आ गया +1। सेम कहानी इस बॉन्ड के लिए देखेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा तो फिर खींचा कहाँ चीज चालू, खींचेगा, ठीक है, तो इस पर -1 और इस पर आ गया +1। अब देख लो सल्फर पर टोटल कितना आया है, +2 +2 +4 +5 और ये +6 और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती भी +6 है। यदि कोई एग्जांपल आप कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं और वहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 6 से ज़्यादा आ गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती करके आए हो, ठीक है, क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती ही कितनी है, +6 होती है। यदि आपका आंसर आ रहा है +6 से ज़्यादा आपका आंसर आ रहा है तो फिर वो गलत है बिल्कुल ही। क्लियर है बातें? जैसे आप इसको फॉर्मूले से निकालते, ठीक है, फॉर्मूला से कैसे निकालते देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है बच्चों, +1 चार्ज होता है, तो 2 पर कितना हो जाएगा, +2। सल्फर की हमको निकालनी है, जिसकी निकालनी हो उसको x मान लेते हैं, +x। ठीक, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, -2। 1 पर -2 तो 4 पर -8 हो गया, 4 × 2 -8 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आता है, +6। तो फॉर्मूले से निकालेंगे हम यहाँ पर, तो भी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगी, और स्ट्रक्चर से निकालेंगे तो भी +6 आएगी। तो फिर सर इतनी बातें क्यों कर रहे हो, फिर ऐसे कैसे करते चलो ना डायरेक्ट ही है, फॉर्मूला से निकालते चलो, क्यों इतने टाइम खराब कर रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो। दोनों आंसर सेम तो आए हैं, सेम आए हैं, तो फिर अगले की निकाल के दिखा दो। चलो हाँ जी, यदि आपको लगता है कि सेम ही आए हैं तो फिर इसकी क्यों नहीं निकाल देते आप। H2SO5 निकालिएगा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बच्चों। H2SO5 कैरो अम्ल निकालें सल्फर की। चलिए कर लिया है। चलिए आपने जो निकाला होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ बच्चों, आपने निकाला होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए +1 होता है तो 2 पर हो गया +2। हाइड्रोजन पर चार्ज +1 तो 2 पर हो गया +2। सल्फर की हमें ज्ञात करनी है तो x मान लेंगे। ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2 तो 5 पर हो गया -10 बराबर 0। क्लियर है, प्लस के 2 हैं, माइनस के 10 हैं, तो माइनस का 8 बच गया और बराबर में जाएगा तो हो जाएगा वो प्लस का 8। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, +8, जो कि दूर दूर तक भी सही नहीं है, क्योंकि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हो ही कितनी सकती है, +6 हो सकती है। तो सर हमको क्या पता चलेगा कि किसकी कितनी हो सकती है, आप तो ऐसे तुक्के से बताते चलोगे। बताता हूँ, नोट करें कंसेप्ट को, कंसेप्ट नोट करें कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या पी ब्लॉक के तत्व के लिए बता रहा हूं, मोस्टली पी ब्लॉक में लगेगा। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर वर्ग -10, वर्ग संख्या में से 10 घटा दो, वही अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या आएगी। ठीक है, जैसे बच्चों देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं हम, तो नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो नाइट्रोजन का वर्ग कौन सा है बताइए, 15वां वर्ग है, सिंपल बात है ये तो बिल्कुल। 15 - 10 तो कितना आ गया, 5। 5 से ज़्यादा नहीं आ सकती नाइट्रोजन की, यदि 5 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। सेम फास्फोरस के लिए बात करें, फास्फोरस भी 15वें वर्ग का है, 15 - 10 5। 5 से ज़्यादा आ ही नहीं सकती फास्फोरस की, यदि किसी एग्जाम्पल में 5 से ज़्यादा आ रही है आप गलती कर रहे हो। और देख लो, और देख लो, जैसे सल्फर की बात करें, हम सल्फर की बात कर रहे थे अभी भी, तो सल्फर आवर्त सारणी के 16वें वर्ग का तत्व है, तो 16 - 10 बराबर आ गया जी 6। तो सल्फर की साहब 6 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, आप 8 कहाँ से ला रहे हो। क्लोरीन 17वें वर्ग का है, ये आपको पता है 17वें वर्ग का है, तो 17 - 10 कर दो, कितना आ गए मेरे बच्चे, 7। तो भैया जी क्लोरीन की 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और मैं तो क्लियर बोल रहा हूं कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +7 से ज़्यादा आएगी नहीं, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। ठीक है, एक ऑस्मियम को छोड़ दें, केवल ऑस्मियम की ज़रूर +8 तक होती है, इसके अलावा +7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी की किसी कंडीशन आएगी भी नहीं। यदि +7 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब आपकी ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकाली गई है। चले चलते हैं, तो बच्चों H2SO5 की बात करें हम, कैरो अम्ल बोलते हैं इसको, कैरो अम्ल की ऑक्सीडेशन नंबर आई है +8, जो कि संभव नहीं है। तो फिर स्ट्रक्चर से देखेंगे।
देखिएगा बेटा, एस, ठीक है, देखते रहेंगे आप स्ट्रक्चर को, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड, ठीक है, दो ऑक्सीजन हमने उपयोग में ले लिए हैं। हाँ जी, और ये तो आपको पता है, आप आराम से H2SO4 तो बना लेंगे ना, लो तो H2SO4 बना लो आप तो। हाँ सर H2SO4 तो बना लेंगे हम, क्या दिक्कत है, आराम से बना लेंगे। एक ऑक्सीजन और बच रहा है, तो एक ऑक्सीजन को बीच में लगा दो, ये रहा। यह है बच्चों आपका H2SO5। बड़े ध्यान से देखने वाला एग्जाम्पल है, पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर रहेगा, पाठक सर की तरफ रहेगा। हाँ जी, इस ऑक्सीजन के लिए देखें, ऑक्सीजन की विद्युतीयता सल्फर से ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो -2 लाएगा अपने पर। यहाँ भी ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो -2 लाएगा अपनी ओर, ठीक है। इस पर कौन सा आ गया, सल्फर पर, साथ के साथ लिखते चलेंगे, +2 आ गया। इधर से देखें तो हम यहाँ से भी +2 आ गया। क्लियर है। सल्फर और ऑक्सीजन में से विद्युतीयता ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर -1 आ जाएगा, सल्फर पर +1 आ जाएगा। यहाँ भी ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पर -1 आ जाएगा और सल्फर पर +1 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है। तो कितना आ गया, +2 तो इधर से, +2 ही इधर से, 4, 5 और इधर से +1, तो इसका आ गया है +6 आ गया है। तो बेटा इनको पेन कॉपी लेकर के नोट करिएगा, तब दिखेगा सब कुछ, तब समझ में आएगा। यदि आप केवल देख रहे हैं तो समझ नहीं आएगा, नोट करते चलिएगा और निकालते चलिएगा, ठीक है ना, तब आपके समझ में आता चलेगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CrO5, वेरी मोस्ट करेंगे, पूछा गया है कई बार। CrO5 हाँ जी, स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, यदि आप फॉर्मूला से निकालेंगे तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा आपका, है कितनी आ जाएगी बोलिए, +10 आ जाएगी। फॉर्मूले से यदि हम निकालेंगे तो +10 आ जाएगी इसकी। कैसे, x क्रोमियम की हमें निकालनी है, तो x ऑक्सीजन पर आवेश -2 होता है, तो 5 पर हो गया है -10 बराबर 0, x बराबर +10। सर ने तो अभी कहा था कि 7 से ज़्यादा किसी की होती नहीं है, तो इसकी भी तो नहीं होती ना। क्रोमियम +6 से ज़्यादा शो नहीं करता है, 3D श्रेणी का तत्व है, डी ब्लॉक की 3D श्रेणी का तत्व है ये बच्चों, +6 से ज़्यादा कभी भी नहीं शो करेगा। तो देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, ये लो सर ये लो सर ये लो नहीं है। चलो हाँ, अब तो निकाल दो, चलो निकालो। हाँ, क्रोमियम और ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है तो ऑक्सीजन खींचेगा तो -2, क्रोमियम पर बोले तो +2। ऑक्सीजन और क्रोमियम ज़्यादा किसकी, ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है, खींचेगा तो इस पर -1, इस पर आ गया +1। सेम वाली बात यहाँ पर आएगी, ऑक्सीजन वाली +1, सेम बात यहाँ आएगी, ऑक्सीजन खींचेगा तो फिर +1, यहाँ भी ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा, विद्युतीयता ज़्यादा है तो फिर +1। चलो सबको जोड़ो, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 +6। मैंने अभी आपसे कहा भी था प्यारे बच्चों कि क्रोमियम की +6 से ज़्यादा होती भी नहीं है, तो हमने निकाल दिया इसकी कितनी, +1। चले तो फिर चलते लास्ट एग्जाम्पल, और बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल। हाँ जी, बात करते हैं H2O2, बोले तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाँ जी, देखेंगे बच्चों, वेरी मोस्ट लगा लेंगे इस पर, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये।
देखो, हाँ बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको H2O2 बताता हूँ। ये लो स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये है हमारा H2O2, ठीक है। आ जाओ, इस ऑक्सीजन को देखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से ज़्यादा विद्युतता होती है ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखना, खींचेगा, सिंगल बॉन्ड है तो -1, और इस पर आ गया भैया जी +1। इन दोनों के लिए देखें, सभी बॉन्ड को चेक किया करो। इसके लिए देखें तो समान एटम के बीच में बना हुआ है ये तो, और समान एटम के बीच बना है तो इलेक्ट्रॉनों को कोई भी नहीं खींच पाएगा, तो इसकी बॉन्ड के लिए यदि हम देखें तो फिर 0 आएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर चलते हैं। ये ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा है तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो -1, और इस पर आ जाएगा +1। और इस बॉन्ड के लिए यदि देखें तो इसके लिए भी 0 आ जाएगा, क्योंकि समान के बीच बना हुआ है ऑक्सीजन। तो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ गई बोलिए बेटे? -1। तो परऑक्साइड में अच्छे से ध्यान रखना है कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1 होती है। जनरली -2 होती है, तभी से बता रहा हूँ। ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड की यदि बात करें बच्चों, तो परऑक्साइड में हमारे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। ठीक है, ये क्या था? ऑक्साइड। इधर लिख लो साइड में, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जेट में। ऑक्साइड में क्या है? ऑक्सीजन की -1, परऑक्साइड में कितना है? -1, -2, -1। क्लियर? सुपर ऑक्साइड ये होते हैं चलते चलते, ये भी देखो, ये है सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड है। हाँ, चलिए तो देखो बेटा, इस पर कितना चार्ज है, इसको तोड़ सकते हो क्या आप? डायरेक्ट ही बता सकते हैं ना, आराम से बता सकते हैं सर, कुछ नहीं है। देखिए, इसको तोड़ते हैं हम कि ये चार्ज यहां पर जाएगा तो +2 +O2 -1। बोलो, अरे बोलो भैया जी, यही टूटेगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन पर चार्ज -1 है तो एक पर कितना? -1/2। नहीं आया कुछ लोग तो, सर क्या हुआ सर, इस बार हुआ क्या था, ये थोड़ा सा बताओ ना। कुछ नहीं हुआ था, दूसरा तरीका देख लो। चलो इधर आओ, KO2, ठीक है। ऑक्सीजन की हमको देखनी है। पोटेशियम आपको सबको पता है पहले वर्ग का तत्व है, +1 आवेश होता है इस पर, +1। ऑक्सीजन की निकालनी है हमको तो +2x, 2 ऑक्सीजन है, 2x = 0, 2x = ये +1 उधर की साइड जाएगा तो हो जाएगा -1, x = -1/2। ये लो, ऐसे देख लो, -1/2। किस में होती है ये? सुपर ऑक्साइड में। सुपर ऑक्साइड तो अच्छे से ध्यान रखना है। ऑक्साइड के लिए बात करें तो -2, परऑक्साइड के लिए बात करें -1, और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो -1/2। तो बच्चों, ये हमने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह निकालें, किस तरह हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सारी की सारी कंडीशन की हमने बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे कि यदि हमको स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, हम फॉर्मूला यदि है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला से सही नहीं आ रही है सर, स्ट्रक्चर बनानी नहीं आ रही है, सबसे बड़ी स्थिति में फंस गई आज तो कि स्ट्रक्चर भी नहीं बनाई जा रही है और फॉर्मूला से भी आंसर सही नहीं आ रहा है, तो उसकी भी ट्रिक की बातें करेंगे, उनकी भी बातें करेंगे कि फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, वो बातें करेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए।